नेत्री और कांटा लगा गर्ल सॉन्ग से फेमस हुई शेफाली जरीवाला की मौत पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर शेफाली की मौत हुई कैसे, मौत का राज क्या है। तरह तरह की बातें सामने हो रही हैं, तमाम तरह की थ्योरीज हवा में तैर रही है, चर्चा सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल से हो रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मुकम्मल तस्वीर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में एनडीटीवी ने स्पेशल मुहिम की शुरुआत की है और इस मामले में हम कई सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दवाओं से गई शेफाली की जान? सवाल यह भी है, क्या जवान दिखने का खेल हार्ट फेल का कारण तो नहीं रहा? सवाल यह भी, क्या कार्डियक अरेस्ट से जान गई? जांच में यह भी सामने आया है कि शेफाली पिछले कई वर्षों से हर महीने एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी। तो सवाल तमाम है, लेकिन जवाब पूरे जवाब किसी के पास नहीं है। चर्चाएं तमाम हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर क्या है? शेफाली जरीवाला की मौत मामले में बड़ी खबर यह है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ हो सकती है। पुलिस के मुताबिक शेफाली पिछले कई सालों से हर महीने नियमित रूप से एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी, यानी वो दवाइयां जो ज्यादा उम्र में भी इंसान को जवान रखती हैं। तो ये एक पहलू अब सामने आया है जांच के दौरान। इसको लेकर चर्चाएं काफी पहले से, जब से शेफाली की मौत की खबर सामने आई थी तब से ही चर्चाएं हो रही थी। अब ये नया पहलू है। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। उम्मीद ये की जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ सकती है और उसमें वजह का खुलासा हो सकता है। तो ये तो हुई बड़ी खबर की बात। इस पर और भी जानकारी अपने संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक पहलू हैं जिनके बारे में हम ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जो जांच में बात सामने आई है वो है एंटी एजिंग का जो ट्रीटमेंट है उसको वो ले रही थी। सवाल यह है कि आखिर एंटी एजिंग होता क्या है? एजिंग यानी बुढ़ापा, एंटी एजिंग यानी बुढ़ापा आने से रोकना। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा सेहतमंद रहे, वो हमेशा अच्छा दिखे, युवा दिखे और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि समाज में वो आकर्षण का केंद्र रहे। तो ये ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप इस ख्वाहिश के लिए कुछ तरीके अपनाने लग जाते हैं तो सावधान होने की जरूरत वहां पर पड़ जाती है। उम्र के साथ बुढ़ापा सबके लिए आता है, लेकिन कुछ लोग ये नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोग बालों के रंग, त्वचा के बदलाव को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वक्त ठहर जाए, उम्र ठहर जाए। कुछ लोग बालों के रंग, त्वचा के बदलाव को रोकना चाहते हैं, उम्र को मात देने की कोशिश में तरह तरह के प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग कई बार भारी पड़ जाते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। जवान दिखने के प्रयोग, नए नए मेडिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी, प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहे हैं और उनके इस्तेमाल भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र को छिपाने के लिए शारीरिक बदलावों को रोका जाता है। ये जो नए नए प्रोडक्ट आते हैं, चाहे दवाओं की शक्ल में या अलग अलग किसी रूप में, तो उनके जरिए कोशिश की जाती है कि जो वक्त का पहिया है, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसको थाम लिया जाए, उसको रोक लिया जाए, उस पर ब्रेक लगा दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अक्सर और ये प्रयोग कई बार खतरनाक साबित हो जाते हैं। अब सवाल ये आएगा आपके जहन में कि एंटी एजिंग की जो पूरे प्रयोग हैं, इसको लेकर तमाम तरह के लोगों के मन में सवाल हैं कि आखिर ये प्रयोग होते क्या क्या हैं। अब चलिए हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। अब ये कैसे कैसे किया जाता है, यानी कौन कौन से ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं। पहला है केमिकल फिलिंग, उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी होगा, उसके बाद फूड सप्लीमेंट्स हैं, कई तरह की दवाएं हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, जेल है, क्रीम है, क्लिंजर है। तो बहुत सारा इसके अंदर प्रोडक्ट शामिल होते हैं। अलग अलग तरीकों से लोग इसको रोकने की प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए स्पेशलिस्ट की सलाह लेते हैं, वो उन्हें कुछ दवाइयां सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये भी इसमें देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की स्किन का टोन कैसा है, किसी व्यक्ति की स्किन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो व्यक्ति टू व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। ये एक अलग मसला है। अब इस बीच इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं भावना अरोड़ा जी, जो कि लाइफस्टाइल पर लिखती हैं और ऐसे मसलों पर काफ़ी पैनी नजरिए रखती हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी और वो ये कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। तो सुजाता, सबसे पहले तो पीएम रिपोर्ट को लेकर ही अपडेट दे दें। आने की संभावना आज है, कितने बजे तक आ सकती है, ये इनिशियल रिपोर्ट होगी क्या?
जी देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो कल ही पूरी हो चुकी थी और उसके कुछ ही घंटे बाद मुंबई पुलिस और साथ ही परिवार को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस रिपोर्ट को अपने पास अभी फ़िलहाल जो है रिज़र्व कर रखा है और कुछ ही समय बाद इसके डिटेल्स जो हैं वो हमें पता लग सकते हैं। लेकिन इसी के बीच जो सूत्र हमें ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स जो है शेफाली ने ठीक एक दिन पहले भी लिया था और उस दिन उनका उपवास था। तो कहीं न कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आएगा उसमें ये पूरी बात जो है खुलकर सामने आएगी। जी जी सुजाता, एक सवाल मेरा और है आपसे, वो ये कि पुलिस के पास रिपोर्ट आ चुकी है, इस रिपोर्ट में डिटेल्ड वर्जन है ये रिपोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में दो चीजें आती हैं, एक तो इनिशियल रिपोर्ट पहले जारी कर दी जाती है, डिटेल्ड वर्जन सामने आता है। क्या अभी इनिशियल रिपोर्ट ही आई है और डिटेल वर्जन बाद में आएगा? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जब भी पोस्टमार्टम होता है तो सबसे पहले इनिशियल रिपोर्ट जिसमें महज जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो बता दिया जाता है और इसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो भी दी जाती है। लेकिन शेफाली के मामले में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी जा चुकी है और इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में शुरू की जा चुकी है। हालांकि कल जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और मैं आता हूं सुजाता आपके पास। आपने बड़ी अहम बात बोली है, सूत्रों के हवाले से इस खबर को सुजाता ने लाइव ब्रेक किया है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इस खबर को चलाएं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सुजाता ने दी है कि जो पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट है, यानी कि प्रारंभिक रिपोर्ट है और डिटेल रिपोर्ट है, वो दोनों ही रिपोर्ट्स पुलिस को सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी उन्हें फिलहाल पब्लिक नहीं कर रही है, पुलिस के पास वो है। ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी खबर यहां पर सुजाता ने सूत्रों के हवाले से हमें दी है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और प्रारंभिक रिपोर्ट भी, और जो डिटेल रिपोर्ट है वो पुलिस के पास पहुंच चुकी है। सुजाता, आपके पास हम आएंगे। इस समय हम सीधे भावना जी का यहां पर रुख कर लेते हैं। भावना जी जो कि लाइफस्टाइल पर लिखती हैं और ऐसे विषयों की गहरी समझ रखती हैं। भावना जी, आपसे मेरा सवाल यह है, ये जो एंटी एजिंग का जो फंडा है, ये एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है, सबकी होती है, कुछ लोग इसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, और ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है इसमें कितना गहरा है ये? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ इस न्यूज़ से, क्योंकि शेफाली जरीवाला क्या सिर्फ 42 इयर्स की थी, मतलब 40 साल में तो लोग ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। एंड आई फील कि इतनी यंग एज में हार्ट अटैक होना ये बहुत ही अनयूजुअल है। बहुत ये मतलब बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है 42 इयर्स में हार्ट अटैक होना। तो यहाँ तो हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर हम डेटा उठाएं तो बहुत से यंगस्टर्स हु आर बिटवीन 30 to 40, 30 से 40 साल की उम्र में काफी लोग इस हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेन इनविजिबल डिजीज है जो कि हमको नजर नहीं आ रही है, वो स्ट्रेस है। तो ये जो स्ट्रेस है इसको हम इतना इग्नोर कर देते हैं, अपनी डेली लाइफस्टाइल में, डेली काम करते हुए, तो हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी और चीजें जो होती हैं वो हमको पूरी करनी होती हैं। एंड स्पेशली ये जो ग्लैमर वर्ल्ड होता है, इसमें तो प्रेशर इतना है कि आप पूछिए ही मत। तो एक तो प्रेशर होता है सोशल मीडिया का। अब कुछ ही महीनों पहले, मतलब मैं तो खुद मैंने इस स्ट्रेस के पहलू को भावना जी क्योंकि हम चीजें बताते चल रहे हैं लगातार और उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, सवालों पर भी हम फोकस करेंगे। ये जो स्ट्रेस आपने कहा कि स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है, उस पर हम आपसे बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ अहम जानकारियां जो लगातार सामने आ रही हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को यहां पर बता देते हैं। और अब उन दवाओं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दवाइयां जो सामने आ रही है बात शेफाली ले रही थी, तो हम आपको बताते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट की बात है, दवाइयों की बात है, उनमें कौन कौन सी दवाएं ले रही थी। तो यहां पर जो जानकारी मिल रही है, जो चर्चा हो रही है, विटामिन सी। अब विटामिन सी का सेवन वो कर रही थी। विटामिन सी होता क्या है, किस रूप में ये शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये जरा समझ लीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अक्सर आपने देखा होगा और कोविड के टाइम में आपने देखा होगा विटामिन सी डॉक्टर्स हर जगह प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि इसका सेवन कीजिए, इसका सेवन कीजिए, इम्यूनिटी के लिए बेहतर है ये। लेकिन हम यहां पर एक सलाह देने वाले हैं, वो ये कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई, चाहे वो हेल्थ टॉनिक ही क्यों ना हो, आपको नहीं लेना है। ये हम लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं। इसके अलावा एंटी एजिंग इंजेक्शन का भी प्रयोग करने की बात सामने आ रही है। बुढ़ापे के सभी लक्षणों को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हुई एंटी एजिंग
जो इंजेक्शन की बात हो गई, तो ये पूरा जो उनका ट्रीटमेंट था, जो वो सेवन कर रही थी, जो वो मेडिकल एड ले रही थी, वो उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। एक बार फिर से हम भावना जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं जो कि इरा त्रिवेदी हैं, योगा टीचर। इरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी हम बातचीत करेंगे। आपने भावना जी, जब हमने बातचीत छोड़ी थी ये ग्राफिक्स दिखाने से पहले, आपने स्ट्रेस का जिक्र किया था। क्या स्ट्रेस हमारी लुक्स पर, हमारी एजिंग की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है? बिल्कुल डालता है। और ये मेरे से अच्छा तो ईरा जी बता पाएंगी। ईरा जी इज अ योगा एक्सपर्ट एंड जस्ट लुक एट द ग्लो ऑन हर फेस। मतलब वो योगा कर करके ही देखिए, उनको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंड ईरा, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। आई ऑल्सो फॉलो, आई हैव रेड योर बुक्स एंड what you doing is like, you know, चलिए भावना जी, आप खुद चाहती हैं कि इरा जी इस बारे में बताएं कि स्ट्रेस का क्या रोल होता है एजिंग की प्रक्रिया में। इरा जी से ही हम जान लेते हैं। इरा जी, एंटी एजिंग का मसला भी ये शेफाली जरीवाला के केस में कहा जा रहा है कि एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट था, वो ये ट्रीटमेंट ले रही थी, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उसके मद्देनजर अगर हम बात करें, एक आम आदमी के मन में भी युवा दिखने की ख्वाहिश होती है और लोग जो है इजी वे होता है कि सप्लीमेंट्स की तरफ दौड़ जाना, कोई दवाई ले लेना, कोई ट्रीटमेंट ले लेना, कोई सर्जरी करवा लेना। क्या आप इसको सही मानती हैं? थैंक यू सो मच फर्स्टली भावना जी, सो नाइस टू मीट यू वर्चुअली। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, आज क्योंकि सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो चुका है, उसके जो मेंटल इफेक्ट्स होते हैं एक इतने डीप सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता, और धीरे 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 वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में आती रहती हैं, और जब हम एक्शंस लेते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि ये डायरेक्टली अफेक्टेड है कि हम रोज 2 घंटा 3 घंटा इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं, और हमको ये भी नहीं मालूम कि जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं अपने क्या फिल्टर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो लोग ये सब इमेजेस लगा रहे हैं अपने। तो ये कंप्लीटली एक मेंटल टॉर्चर टाइप का बन जाता है जी। तो ये जो एंटी एजिंग मेडिसिन होती हैं, और लगता है कि स्पेशली जो हम एक पब्लिक फेसिंग वर्ल्ड में होते हैं, आजकल तो सभी लोग पब्लिक फेसिंग हो गए हैं, सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, सभी लोग पिक्चर्स डाल रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है शेफाली जी का, ये बहुत सैड एग्जाम्पल है, एंड आई होप कि उनकी फैमिली वगैरह सब कुछ ठीक है, बट दिस शुड बी एन एग्जाम्पल कि जैसे सोशल मीडिया हमारे माइंड को पॉइजन उसको नहीं करना चाहिए सबको, स्पेशली जो आज की युवा। बड़ी महत्वपूर्ण बात इरा जी आपने बोली है कि सोशल मीडिया भी अपना रोल इन सब ख्वाहिशों में प्ले कर रहा है। लोग दिखना चाहते हैं खूबसूरत, और जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती हैं, और आपने सही कहा कि तकनीक का इस्तेमाल उसमें कितना है, लोग इसके पीछे नहीं जाते। वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं। इस पहलू पर भी हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुदरत ने एक जो प्राकृतिक प्रक्रिया दी है खुद को तरोताजा रखने की, वो भी राजी से हम जानेंगे कि उसके जरिए भी आप खुद को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। अब वो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि शेफाली पिछले 7-8 साल से नियमित तौर पर एंटी एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थी। जांच में यह बात सामने आई है। इन दवाओं की सलाह सालों पहले उन्हें एक डॉक्टर ने दी थी। इसके बाद से वो हर महीने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेती आ रही थी। 27 जून को शेफाली के घर पूजा थी, और पूजा के दौरान भी उन्होंने खाली पेट दोपहर में एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। महत्वपूर्ण बात है ये। इसके बाद रात करीब 10 से 11 बजे के बीच शेफाली की तबीयत अचानक बिगड़ी, शरीर कांपने लगा और वो बेहोश होकर गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि कार्डियक अरेस्ट की एक बड़ी वजह खाली पेट रहना और दवाओं का कॉकटेल हो सकता है। पुलिस इस जो ये दवाओं का कॉकटेल है, खाली पेट रहना, इस आशंका को खारिज नहीं कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घर से कई प्रकार की दवाएं जब्त की हैं, जिनमें एंटी एजिंग ऑयल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक से जुड़ी गोलियां शामिल हैं। यानी कि पूरा एक भरा पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट वो ले रही थी। अब तक पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें परिवार के सदस्य, घरेलू नौकर, बेलेव्यू अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और
पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस के पास ये रिपोर्ट जब इसको सार्वजनिक किया जाएगा, जब इसकी डिटेल्स सामने आएंगी तो तस्वीर और साफ हो पाएगी। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अभिषेक अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अभिषेक, सुजाता से हम बात कर रहे थे, वो बता रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है। लोगों के जहन में सवाल यह है कि ये सामने कब तक आएगी, इसकी डिटेलिंग कब तक सामने आ पाएगी, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अभिषेक, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही। अगर आपका ऑडियो म्यूट है तो अनम्यूट कर लीजिए उसे। देखिए, जिस तरीके से कल ही हमने बताया था कि जो प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम की, वो इस तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस में डॉक्टर्स की मौजूदगी में, गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, परिवार परिजन होते हैं और साथ में ही पुलिस भी होती है और उसे पूरा वीडियोग्राफ किया जाता है। तो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और साथ ही साथ कर या अभिषेक, तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज आ रही है, जा रही है, आपसे बाद में संपर्क करेंगे। फिलहाल इरा त्रिवेदी का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। इरा जी, आप लोग ट्रीटमेंट्स की तरफ भागते हैं, सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, खुद को तरोताजा जवान रखने के लिए, यंग दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे सामने भारत में ईश्वर ने योगा के रूप में हमें एक बहुत ही बड़ी नियामत बख्शी है। योगा किस तरीके से इसमें हेल्पफुल हो सकता है? जो लोग इस दिशा में अगर सोच रहे हैं तो उनके ज्ञान चक्षु जरा खोलिए। बहुत ही ज्यादा जो ग्लोइंग स्किन होती है, जो हमारी बालों की हेल्थ होती है, योग इसमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि योग जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है आपके हार्मोनल हेल्थ के ऊपर काम करता है। ये फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, अगर एक डॉक्टर है वो एक जीपी है, और अगर आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं, जैसे एक न्यूरो सर्जन हुए, तो योग वो न्यूरो सर्जन है, वो एक वेरी स्पेसिफिकली आपके स्किन और हेयर हेल्थ पे काम करेगा, क्योंकि योग के जो आसन होते हैं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे हार्मोनल सिस्टम पे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे। और जो स्किन और हेयर हेल्थ होती है वो 90% गवर्नड होती है हमारे हार्मोनल हेल्थ के साथ। तो अगर आपकी स्किन बुरी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? आपको हार्मोन्स दे देते हैं। जो भी दवाइयां हैं वो हार्मोन्स होती हैं, पर वही चीज जो आपकी हार्मोनल बैलेंसिंग कर रही है, वो दवाई योग वही चीज कर सकती है थ्रू आसन एंड थ्रू प्राणायाम। एक छोटा सा सवाल मेरा और है, आपने बताया योग की इंपॉर्टेंस, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे और है। ये हम लेते हैं सप्लीमेंट्स अपनी इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए, असंतुलन को संतुलन में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो हमारी फूड साइकिल है उसमें भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी ईटिंग चेन हो सकती है जो इसको सप्लीमेंट कर सकती है। तो सप्लीमेंट्स बेटर हैं या फिर अपने फूड साइकिल को चेंज करना बेटर है? देखिए, मैं बोलूंगी कभी कभी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी और विटामिन B12, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं वेजिटेरियन हूँ और इसमें बहुत वेजिटेरियन डाइट का भी इंपॉर्टेंस है। जो नॉन वेज डाइट होता है, वो जो मीट होता है, उसमें टॉक्सिसिटी काफी रहती है। तो जो काफी सारी वुमेन आती हैं जिनको PCOD होती है, जिनकी स्किन खराब होती है, नंबर 1 चीज मैं बोलती हूँ, आप नॉनवेज थोड़े समय के लिए बंद करिए, क्योंकि आपको नॉनवेज कैसे मिल रहा है हमको मालूम नहीं है। फूड में बहुत टॉक्सिसिटी हो सकती है। और वेजिटेरियन जो है वो विटामिन डी, मीनिंग विटामिन डी डिफिशिएंसी तो इतनी लार्ज परसेंटेज की पॉपुलेशन के है, सब ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन हैज विटामिन डी डिफिशिएंसी, क्योंकि हम धूप में इतना बाहर जाते नहीं हैं। विटामिन B12 जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो बहुत टाइम ये कम हो जाता है। तो जो ये विटामिन्स की सप्लीमेंट्स होती हैं, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात इरा जी यही है कि डॉक्टर की सलाह पर, बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप से कुछ नहीं लेना। जी भावना जी, क्या मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। भावना जी, आप तमाम तरह के सेलिब्रिटीज से मिलती होंगी, फिल्म जगत की दुनिया के लोगों से मिली होंगी, जो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं उनसे मिली होंगी, लाइफस्टाइल पे आप लिखती ही हैं। ये जो चाह है, क्या आपको लगता है कि एक वर्ग विशेष तक सीमित हो गई है, या फिर सोशल मीडिया जिसका जिक्र इरा ने किया था, उसने एट लार्ज इसको अपने दायरे में सबको उसने ले लिया है? देखिए, एक तो ये जो बॉडी इनसिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, और मैं इसकी वजह भी बताती हूँ। देखिए, हमारे पास सोशल मीडिया तो आ गया है, हम अपनी फोटोज डाल देते हैं। अब उस फोटोज पे जो कमेंट्स आते हैं, उस फोटोज के ऊपर जो लोग उसमें बात करते हैं,
यू नो दे बॉडी शेम वुमेन। तो ये सब जो चीजें हमको ये तो सिखा दिया गया कि फोटो डालनी है, लेकिन उस कमेंट्स को आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है या फिर एक्सेप्ट कैसे करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि बहुत भावना जी, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो लोग अपने को यंग दिखाना चाहते हैं, अपने को फिट दिखाना चाहते हैं और एंटी एजिंग की दिशा में अगर बढ़ रहे हैं, तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि डगर बहुत मुश्किल है और सावधानी से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और इसके पीछे इतनी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि आपको इसकी हानि हो जाए, आपके लिए हानिकारक साबित हो जाए। बाकायदा इसके लिए आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ।